काका ये देखो हीरोइन है हमारी। आज जो है वो दुल्हन आएगी, मतलब भाभी आएगी आज। और मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि हम 2-3 बजे सोए और फिर हल्दी मेहंदी थी और वो सारी चीज़ें करते करते मैं कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाई। बट बहुत जल्दी मैं वो आप सभी के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और इसके बाद 2-3 दिन के बाद ही मैं व्लॉग्स डालूँगी, बट फिर भी मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आज भाभी आ रही है, ठीक तो होना पड़ेगा। सच्ची तरह से शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरी तबीयत ख़राब थी और शाम को मैं मेहंदी अटेंड नहीं कर पाई। बट ये जो सूट है ना, ये मैं मेहंदी के लिए लेकर आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक आंटीज़ बची हुई जिनको मेहंदी लगाने का मेरी मम्मा ने भी नहीं लगाई, तो मैं भी तैयार हो रही हूँ क्योंकि दुल्हन तो देखो शाम को आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ये वाला सूट पहन लेती हूँ और अभी मैं मेहंदी वाला लुक करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना वो है ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगी मैं क्या क्या करूँगी। बस मैंने ईयरिंग पहन लिया है और ये वाले सूट पहन लिया, मैं तैयार होंगी, हल्का सा मेकअप करूँगी, बाल बनाऊँगी और चल पड़ूँगी। तो जी मेरे घर पर आए थे लोग, जैसे कि आप सभी लोग मेरे वीडियो के पीछे भी देख रहे हो, मेरी भाभियाँ वगैरह। भाभी इन द सेंस कि ये मेरी बुआ की बहुएँ हैं। तो सारे जो रिलेटिव है, क्लोज़ रिलेटिव जितने भी थे वो मेरे घर पे थे रात में, और बच्चे वगैरह जो भी मतलब सब पी के, तो सारे लोग इधर आ गए थे। तो सुबह हमारा जो टाइम है ना, मेरी और मम्मा का टाइम सारा, वो सारा का सारा इन लोगों को मतलब जो भी ऐसे होता है सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना, इन लोगों को नहाने के लिए पानी देना, वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे। और उसके बाद अपनी टर्न आई कि चलो मैं तैयार भी हो लेती हूँ। बट वो ये है कि वो लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे और मुझसे सामान वगैरह मांग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। क्योंकि वही होता है ना, फिर वो लोग भी बोल रहे थे कुछ ना कुछ, वो पूछे जा रहे थे। वही होता है, लोग अच्छे के लिए आपके घर पर आते हैं, अच्छे से अच्छे के लिए आपसे बात करते हैं। बट अगर फिर वो ये है ना कि मैं वीडियो बनाती और सामने से कुछ बोलती वीडियो में, तो क्लियरली वॉइस नहीं आती है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। बट आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन वॉइस ओवर करती हूँ बाद में, फ्रंट से मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो वो रीज़न यही है कि लोग थे घर पर और फिर उस वजह से मैं बोल नहीं पाई। और जल्दी जल्दी से मैं तैयार हो रही थी क्योंकि सब लोग बुला रहे थे। एक्चुअली जहाँ पंडाल है ना, वहाँ पर सभी मतलब शादी का जो पंडाल बनाया है, तो वहाँ पर मतलब सभी को बुला रहे थे, बड़े पापा वगैरह, क्योंकि शाम को भाभी आनी थी। तो सारे जो ड्यूटीज़ होती है ना, छोटी मोटी जो भी काम होता है, वो डिवाइड करते हैं। तो वो डिवाइड करना था, तो फिर वो मतलब सभी को कुछ ना कुछ बोलेंगे कि कैसे कैसे शाम को सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए सभी को बुला रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि जब आप घर पर आए हो और ऑब्वियसली बात है फैमिली में शादी है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर वही होता है ना कि वो सारी चीज़ें अकेले कैसे संभालेंगे। तो मैं और मम्मा सभी लोगों को, मतलब सभी जितने भी गेस्ट थे सभी लोगों को हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, सभी को नहाने के लिए पानी दिया और जो भी चीज़ें होती है वो सब करी। और वो लोग भी तैयार हो रहे थे और मैंने सोचा कि मैं खुद भी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और साथ में मैंने वीडियो कैमरा भी ऑन किया था वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं सारी क्लिप भी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से, और मैंने ना सर पर बहुत ज़्यादा सीरम लगा दिया था, इसलिए मेरे बाल चिपचिपे लग रहे हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से तैयार होगी। तैयार तो क्या मतलब ऐसे ही थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा अच्छे दिख जाएंगे, क्योंकि वही होता है ना कि फिर फंक्शंस कभी कभी आते हैं वो भी फैमिली में, तो फिर थोड़ा सा तैयार होना भी बनता ही है। तो इसलिए अब जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ और अब चलते हैं हम शादी में, क्योंकि शादी में जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से था मेरा सूट, और इसमें कुछ लग गया था तो मैं इसको ठीक करी थी। और मुझे लगता है कि मैंने वेट गेन बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो और जिससे कि मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं वेट लूज़ करने के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने वेट से। और मैं लगी थी कुछ इस तरह। हे गाइस, तो मैं अभी मेहंदी के लिए तैयार हुई हूँ। वैसे मेहंदी के लिए तो नहीं हुई हूँ, मेहंदी तो शाम को हो गई थी, बट 2-3 बजे का टाइम था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर आ गई थी। बट अभी हम कुछ एक लोगों को मेहंदी लगाएंगे, जैसे कि मम्मी वगैरह रह गए हैं, तो वो सारी चीज़ें। और अभी भाभी तो आई नहीं है, बट मेरा लुक मैंने थोड़ा सा सिंपल सा ये किया है, बाकी मैं कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहती हूँ। और बस अब मैं जाने वाली हूँ।
एवरीवन, सो हम जा रहे हैं अभी शादी में और ऐसी बकवास सा लुक मेरा है। अब ये छोटू सी क्यूट सी बच्ची मेरे साथ है। हम जा रहे हैं शादी में क्योंकि भाभी तो शाम को आएंगे। अच्छी वाली तैयार में शाम को होंगी अभी। और ये गाइस पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, एक्चुअली वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि डीजे बहुत ज़ोर का लगा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। लेकिन मैंने कैमरा ऑन करके कुछ ना कुछ आप सभी के साथ शेयर करना था, बट कोई बात नहीं क्योंकि गाने बहुत ज़ोर ज़ोर के बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे क्योंकि जो गेस्ट है ना वो आए जा रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं। तब कब करेंगे तू बना ठीक है टाका इन दे फोटो ना लड़कियों का ये होता गेट पर ये लगे फोटो। तो जी ये थी मेरी मम्मी, भाभी, मेरी बुआ और एक आंटी और थे जिनको हमने मेहंदी लगाई। इसके बाद हम चले गए थे डांस करने। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।